हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन और मैं जाहिद। और आज की वीडियो में हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीडीएस। तो देखते हैं दोस्तों, रणनीति में हम सीडीएस की रणनीति कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना सीडीएस के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभी रिसेंटली सीडीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपको पता होगा 4 अगस्त को। तो गाइस स्क्रीन पे आप देख रहे हो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सीडीएस से रिलेटेड, जैसे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, आप कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी एग्जाम डेट क्या है, जैसे कि आपको पता है 14 नवंबर इसकी एग्जाम डेट है। तो गाइस आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है, अच्छा टाइम, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। गाइस कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, ये एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमें चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आज हम उसी स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं अपनी रणनीति वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज IIM देहरादून 100 वैकेंसीज है, इंडियन नेवल एकेडमी में 22 वैकेंसीज, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी 32 वैकेंसीज, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 169, और कुल मिला के जो टोटल वैकेंसीज हैं सीडीएस की वो है 339। ठीक है, सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है, साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं इसके। एक बार फर्स्ट जैसे कि जून, मार्च और मई के टाइम पे, और दूसरा जो होता है वो नवंबर के टाइम पे। तो अभी हम जो बात जिस एग्जाम की बात करें वो सीडीएस 2 जो कि नवंबर में होने वाला है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जल्दी से आप इसकी क्वालिफिकेशंस देख लो कि अगर आप सीडीएस 2 ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट की, कि अलग अलग फोर्सेस के लिए आपकी एज लिमिट अलग अलग है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी 19 से 24 के बीच में, इंडियन नेवल एकेडमी 19 से 24 के बीच में, एयरफोर्स एकेडमी 20 से 24 के बीच में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 19 से 25 के बीच में, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन फीमेल्स के लिए भी 19 से 25 के बीच में है। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होंगे, उस रिटन जो भी बच्चे रिटन क्वालिफाई करेंगे वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहां से जो क्वालिफाई होंगे वो मेडिकल में, और उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनती है जिससे आप अपने रैंक और मार्क्स के हिसाब से और अपनी जो भी आपकी प्रेफरेंसेस होंगी उस बेसिस पे आप वो एकेडमी ज्वाइन करते हो। जब हमें सिलेक्शन प्रोसीजर पता चल गया तो हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के लिए हमें सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या सिलेबस है सीडीएस एग्जाम के लिए, तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं या 3 सेक्शंस हैं सीडीएस एग्जाम्स में, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथ्स। ये 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं इनका सिलेबस क्या है। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम एंटोनिम्स, selecting words, ordering of sentence, comprehensions, ordering of words in sentence, fillers, filling the blanks type या idiom phrases। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि इंग्लिश के लिए आपकी वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ज्यादा सेक्शंस हैं वो आपके वोकैब पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा आपकी कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, तो इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें जिन 2 चीजों पर फोकस करना है वो है हमारी वोकैबुलरी और दूसरा हमारा कॉम्प्रिहेंशंस। सेकंड टॉपिक आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली जनरल स्टडीज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे, जैसे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके अलावा इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स और मिसलेनियस में बहुत सारी चीजें जैसे बुक्स एंड ऑथर्स आ गए हैं, या फिर और कल्चरल इवेंट्स हो गए, या जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स चलते हैं वो सारी चीजें हमारी इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब थर्ड सेक्शन है, और जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है जो सीडीएस ओटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि सीडीएस 2 तरह का एग्जाम होता है, सीडीएस और सीडीएस ओटीए। ओटीए क्या है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। जो स्टूडेंट जिनको ओटीए ज्वाइन करना है या सिर्फ ओटीए ज्वाइन करने के बाद वो सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं। आप सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, बट ओटीए जब आप देते हो पर्टिकुलर ओटीए का एग्जाम तो आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल होते हो। तो ओटीए एग्जाम में आपकी मैथ सेक्शन नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री मैथ्स जो है वो क्या कवर करता है। मैथ्स में बेसिकली अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री,
स्टैटिस्टिक्स और थोड़े बहुत सेक्शन आते हैं आपके अरिथमेटिक बेसिकली ज्यादा सेक्शंस हैं। उसके अलावा आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक सेक्शन है। ठीक है, अब जब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया तो हम एक बार एग्जाम पैटर्न पे भी देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, लाइक कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम होता है, ये सारी चीजें, कितने मार्क्स हैं आपके पास। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीएस की, जिसमें ओटी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स तीनों सेक्शन 2-2 घंटे के होते हैं, 100-100 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि इंग्लिश भी 2 घंटे का पेपर होगा 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज भी 2 घंटे का है 100 मार्क्स के लिए, और एलिमेंट्री मैथ भी आपकी जो आती है वो भी 2 घंटे का होगा 100 मार्क्स के लिए। वैसे ही हम अगर सीडीएस का ओटी का पैटर्न देखें तो सेम पैटर्न है, सिर्फ आपकी मैथ्स नहीं होती उसमें, यानी कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज 2 सेक्शंस होते हैं 2-2 घंटे के और 100 मार्क्स के ईच। ठीक है, चलो तो अब हमें पता चल गया कि हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास, वो हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या जो भी डिपार्टमेंट या जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो उनका पैटर्न क्या है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर एग्जाम का एक पैटर्न, एक ट्रेंड होता है। ठीक है, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसी बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। लाइक सिलेबस तो बहुत ज्यादा होता है, बट जब हमें ट्रेंड पता होता है, हमें पता होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाती है और हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। तो चलो हम एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो गाइस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम अलग अलग टॉपिक्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक आते हैं या जनरली पूछे जाते हैं। तो आप गाइस देख रहे हो स्क्रीन पे, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस आते हैं, स्पॉटिंग एरर 20 क्वेश्चंस, इडियम फ्रेजेस 15 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद क्लोज कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस 10 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स 10, एंटोनिम 10, फिल इन द ब्लैंक्स 10। तो गाइस अगर आप देख रहे हो कि आपके वोकैब सेक्शन से कम अगर मैं वोकैब सेक्शन से कैलकुलेट आपका करता हूं तो इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स 20, 15, 35 एंड फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली 10, 45, या ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस जो कि आपके आते हैं किससे, वोकैब सेक्शन से। गाइस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वोकैब के लिए आपको क्या करना चाहिए, वोकैब की स्ट्रेटेजी बनाओ। वोकैब के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, मैगजीन्स, नॉवेल्स रीड करो। ठीक है, आप अपनी वोकैब पावर बढ़ाओ। वोकैब बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम में तो आप साफ साफ देख रहे हो कि बहुत अच्छा सेक्शन, 50% का जो सेक्शन है इंग्लिश का वो वोकैब कवर करता है। तो वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब की पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, वोकैब आपकी वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए। तो फोकस करेंगे वर्ड पावर पे। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी सेम चीज है, आपकी वोकैब, आपका ग्रामर, अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कैसे, आप रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में बहुत बार क्या होता है, ये डायरेक्टली किसी अच्छे न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या और जो अच्छे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके आर्टिकल से डायरेक्टली वो कॉम्प्रिहेंशन उठा लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो इस चीज़ के लिए। कॉम्प्रिहेंशन आपके पास बुक्स होंगी, आप बुक्स लो मार्केट से और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये था इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें हमने देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। अब उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं इसमें किस टॉपिक से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से, सबसे पहले हिस्ट्री। गाइस हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर्स 26 क्वेश्चन, पॉलिटी 13, ज्योग्राफी 17, केमिस्ट्री से 10, बायोलॉजी से 9, फिजिक्स से 8, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स है और मिसलेनियस टॉपिक्स। तो गाइस आप देख रहे हो कि आपके जनरल साइंस से टोटल आपके कम से कम 27 क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके जनरल साइंस सेक्शन से आते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं गाइस तो ये हो जाता है आपका 17, 13, ये आपके हो गए 30 + 18, 48, 50 मार्क्स का क्वेश्चन, 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से आता है। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल सेक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत, वो आपको रेगुलर बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। वीकली जीके का, वीकली करंट अफेयर्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे खुद के वीडियोस बहुत अच्छे आते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी।
और गाइस 26 क्वेश्चन, दैट मींस कि इट विल टेक 25 to 30 क्वेश्चन ओनली इन करंट अफेयर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है हमारी जो थर्ड सेक्शन है। तो गाइस यहाँ पे सीडीएस ओटीयू के लिए तो हमने डन। अब स्टार्ट करते हैं सीडीएस एग्जाम्स के लिए, जिसमें थर्ड सेक्शन एक और है मैथ्स का। मैथ्स का क्या लेवल होता है गाइस, इसका आपने देखा होगा कि सीडीएस एग्जाम का जो एग्जाम लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। कभी कभी बहुत रेयर केस होता है कि कभी कोई सेक्शन आ गया थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पेपर इज लाइक मॉडरेट टू लाइक इजी टू मॉडरेट। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं गाइस तो कोई भी एग्जाम हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अब चलो मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स के सेक्शन में नंबर सिस्टम से 20 टॉपिक्स आ रहा है, उसके बाद ज्योमेट्री से 20, मेंसुरेशन से 14, ट्रिगो से 14, अलजेब्रा से 7 क्वेश्चन। उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के 2-4 टॉपिक्स हैं, उनसे कुल मिला जुला के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए क्या है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, उसके बाद हमारा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है, तो जिन बच्चों का देखो हर बच्चे का हर सेक्शन होता है ना कि प्रॉपर आपका कमांड सारे सेक्शन से आपका कमांड नहीं होता, बट आप यहाँ पे देख लो कि इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है और उससे कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटना। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड सेक्शंस होते हैं जिससे थोड़े और क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हम उन पे फोकस करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये होगी हमारी मेन स्ट्रेटेजी। तो हमने एनालिसिस देख लिया, ट्रेंड देख लिया कि कैसे किस टॉपिक से किस सेक्शन में कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये माइंड में रखना आपके लिए प्रिपरेशन करते टाइम बहुत जरूरी है, ये बहुत हेल्प करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की कि जो सीडीएस का है वो कट ऑफ जाता क्या है। तो गाइस आपको पता है जैसे जैसे जो भी हमारे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, टफ हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर बार आप एग्जाम दोगे तो देखोगे गाइस कि नंबर ऑफ कैंडिडेट के बढ़ते ही जा रहे हैं, और कई बार होता है सीट्स हमारी उतनी ज्यादा नहीं होती, तो उस टाइम पे जो कट ऑफ है वो बहुत अफेक्टेड होता है। तो अभी मैंने एक आपके स्क्रीन पे मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ जो सीडीएस 1 और सीडीएस 2 19 का है। सीडीएस 1 की कट ऑफ गई थी 150, तो जिन भी स्टूडेंट्स का रिटन में 150 था वो क्वालिफाई करेंगे एसएसबी के लिए, और वहीं पे सीडीएस 2 की कट ऑफ सीधे 270 चली गई, 100 मार्क्स बढ़ गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ हो रहा है। तो ये कट ऑफ दिखाने का मतलब ये था कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको सिर्फ ये चीजें दिमाग में रखनी है कि कंपटीशन टफ है, हमें इसको बहुत इजीली नहीं लेना। अपनी प्रिपरेशन बहुत डेडिकेटेड वे में, अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना के, और टॉपिक टू टॉपिक हर दिन हम प्लान करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। चलो अब हम आते हैं, अब हमने सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि क्या सिलेबस है, क्या वैकेंसीज हैं, कैसे पैटर्न होगा एग्जाम का, उसके अलावा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से एनालिसिस, ट्रेंड, सब कुछ कर लिया। अब स्टार्ट होती है हमारी प्रिपरेशन। हमने आधा काम कर चुके हैं, हमने सारी स्ट्रैटेजी बना ली, हमने ये देख लिया, सब कुछ एनालाइज कर लिया, अब आधा काम हमारा खत्म। अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम रहता है वो रहता है हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहली चीज जो आपके होती है प्रिपरेशन के लिए, सबसे पहली चीज पॉजिटिव अप्रोच। गाइस हम फॉर्म फिल करके ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि चलो ठीक है फॉर्म फिल कर दिया, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, तो आप सबसे पहले आपके माइंड में वो चीज क्वालिफाई होनी चाहिए कि गाइस मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। सबसे पहली चीज होती है वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच एग्जाम को लेके। 50% स्टूडेंट यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। तो सबसे पहली चीज आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है। ठीक, अब उसके बाद हम बनाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। तो गाइस आपको पता है 3 सेक्शंस हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले अपने दिन को आप डिवाइड करोगे टाइम टेबल के हिसाब से, जो भी सूट, जैसे भी आपको जो भी सूट करता है टाइम, वैसे इस टाइम को अपने डेडिकेटेडली उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डिफाइन करो। तो गाइस आपने देखा होगा कि इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, हमारा वोकैब सेक्शन। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है वोकैब पे। डेली वोकैब्स के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी बुक्स का लिंक देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल नॉलेज की हो या फिर मैथ्स के लिए। उन सभी बुक्स के लिए, इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए, जो भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम बात करते हैं इंग्लिश की। वोकैब के लिए
आपको डेली वो क्या कुछ आपको टारगेट सेट करना होगा कि मुझे डेली इतने वर्ड्स तो प्रिपेयर करने हैं। आप रूट वर्ड्स से प्रिपेयर करो अपने वो को, जिससे अगर आप एक वर्ड प्रिपेयर करते हो तो उससे आप कई सारे वर्ड्स की मीनिंग बता सकते हो। रूट वर्ड्स की ये खासियत है। सिनोनिम एंटोनिम्स आप याद करो, लर्न करो। रीडिंग बहुत जरूरी है गाइस। इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है रीडिंग। आप न्यूज़पेपर जरूर से रीड किया करो। उसके बाद आपका जो सेक्शन आता है वो है जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज में हमने देखा कि करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है, या फिर वीकली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देखो, उसके नोट्स बनाओ, पढ़ो, जैसे भी जो भी सूट करता है आपको, जो भी बेस्ट है आपके लिए आप वो कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आप बुक्स को जा सकते हो, आप पीडीएफ देख सकते हो, आप वीडियोस कवर कर सकते हो। तो जो आपको सूट करता है गाइस, अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वो कवर करना है, करंट अफेयर्स कवर करना ही है। उसके अलावा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके लिए आप बेसिक एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, या और भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं जो डायरेक्टली सीडीएस ओरिएंटेड बुक्स बनाई गई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा मैटर ज्यादा बेटर है। हम लिंक में वो सभी अच्छे मैटर्स, अच्छी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है गाइस। थर्ड चीज आती है मैथ्स गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है बहुत टफ है, बट मैथ बहुत इजी होती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है मैथ्स को इजी बनाने का, आप उसकी डेली प्रैक्टिस करो। और सिर्फ एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, फिर हमें शॉर्टकट्स, ट्रिक्स पे भी ध्यान देना हो। एक बार जब हमारा मैथ्स के किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो मेन फोकस होता है वो आता है आपके ट्रिक्स पे, कि आप कैसे कितने शॉर्ट टाइम में वो क्वेश्चंस कर पाते हो, और उसके लिए जरूरी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना, ठीक है। मैं मैथ्स के लिए आपको और एडवाइस दूंगा गाइस। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, अगर आप अरिथमेटिक की बात करो तो आप परसेंटेज को सबसे पहले कवर करो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि अगर आप परसेंटेज का कवर करते हो और अगर आपको परसेंटेज पे कमांड हो जाता है, तो उसके बाद CISI, एवरेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, इस तरह के जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो सिर्फ आप परसेंटेज के यूज से कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप एक टॉपिक कवर करो, सोचो उस एक टॉपिक से आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेथड होगा गाइस। हर किसी का अपना मेथड होता है, आप चूज करो, बट हम जो बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक बार आपके प्रैक्टिस में। तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है प्रिपरेशन करने का, अभी से भी आप स्टार्ट करेंगे और अपने टाइम को मैनेज करो, टाइम टेबल बनाओ। जब तक कि एग्जाम दे नहीं देते, रिटन एग्जाम होने तक के लिए आप एक टाइम टेबल बनाओ, अपने रूटीन को फिक्स करो, और बिल्कुल कंटिन्यूअसली जब तक आप एग्जाम सेंटर से निकलते नहीं हो तब तक आप डेली बेसिस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। गाइस, आई एम श्योर कि आप ये एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई कर लेंगे। कोई भी टफ नहीं चीज है, कोई भी एग्जाम ऐसा टफ नहीं होता, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कितना ज्यादा उसके लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आपको और भी कोई भी सपोर्ट चाहिए हमारी टीम से, तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेरीज या क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हो, और फिर हम जरूर आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भी ऐसी वीडियोस के लिए गाइस हमें कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो तो बिल्कुल दे सकते हो। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।